बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों की दुनिया में फिर एक खौफनाक पुरअसरार वाकया लेकर आज की वीडियो में हाजिर हूँ। मैंने अब तक जितनी भी उम्र गुजार ली है, इसमें से आधी से ज्यादा जिन्नात के साथ गुजारी है। लेकिन आज जो कुछ वाकया बताने लगा हूँ, ये मेरे सामने हुए आज तक के सब वाकयात में मुख्तलिफ है। ये अपनी ही नौयत का एक वाकया है। और एक बात बताता चलूँ, मैं 20-21 साल से इल्म जिन्नात का तालिबे इल्म हूँ। खुदा जानता है, बेशुमार जिन्नात आंखों से देखे, मगर इस जिन जैसा ताकतवर और सरकश जिन मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और ना अभी तक उसके बाद देखा। एक दिन दोपहर के वक्त मेरे घर को ढूंढते हुए दो आदमी आए। बात होने के बाद पता चला कि वो यूट्यूब पर मेरी वीडियोस देखते थे और मेरी लगाई हुई लोकेशन पर वो मुझ तक आए थे। खैर, मैं उस वक्त घर पे नहीं था। मेरा नंबर घर से लेकर मुझे कॉल की और अपना तारुफ और मुझसे मिलने की वजह बताई। मैं जिस जगह मौजूद था वो घर से कुछ फासले पर थी। उनको वहां का ही एड्रेस देकर मैंने वहीं बुला लिया। कुछ देर बाद वो मेरे पास थे, एक बहुत महंगी गाड़ी और अच्छे कपड़ों में। वो बहुत अमीर और रईस लग रहे थे। चाय देकर मैंने तफसीली बात पूछी तो एक आदमी जिसका नाम असफन था, उसने बताना शुरू किया, हमारी एक बहन है, बहुत अरसे से बीमार है। वो सूख कर कांटा बन चुकी है। हमने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर उसका बहुत इलाज करवाया है, अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी बुलाया है, मगर वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। एक से एक आमिल के पास भी लेकर गए हैं, मगर कोई फर्क नहीं हो रहा। कुछ दिन ठीक होती है और फिर वैसे ही हो जाती है। आपकी कुछ वीडियोस यूट्यूब पर देखी तो आपकी तरफ भी आ गए। अगर आपसे कुछ हो सकता है तो आप भी कोशिश कर लें। हम हर जगह ही एक उम्मीद के साथ जाते हैं। आपको घर, गाड़ी, पैसा जो चाहिए होगा हम देंगे। अगर हमारी बहन ठीक हो गई, वो हमारी इकलौती लाडली बहन है। हमसे इसका ये हाल देखा नहीं जाता। हमारी माँ गम से मर जाएगी। वो बच्चों की तरह फूट कर रोने लगी। पहली बार मैंने तो अपनी जिंदगी में किसी को अपनी बहन के लिए इतना परेशान देखा। मैंने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, असफन भाई, आप परेशान ना हो, खुदा ताला की जात सब बेहतर कर देगी। मैं आपके साथ चलता हूँ, अपनी कोशिश कर दूंगा। अगर कुछ ऐसा हुआ तो भरोसा रखें, वो मेरी बहन है, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। हम थोड़ी देर में गाड़ी में बैठे जा रहे थे। 2-2.5 घंटे के सफर के बाद एक महल जैसे घर के अंदर गाड़ी दाखिल हुई। और एक बात जो मैं अपनी वीडियोस में अक्सर बताता हूँ कि अगर कहीं जिन्नात हों तो मेरा वजूद मुझे उनके निशान बताता है। अल्लाह जानता है, जैसे इंसान बासी चीज को सूंघकर बता देते हैं, वैसे मुझे इनका पता चल जाता है। घर में दाखिल होते ही मेरे वजूद ने महसूस कर लिया, यहाँ अफरेत हैं। घर में और भी लोग मौजूद थे जो मुख्तसर सलाम के बाद बस मुझे देख रहे थे। मुझे एक हाल नुमा सोरी कमरे में एक सोफे पर बिठा दिया गया। मैं उस लड़की की माँ से कुछ सवाल करना चाहता था। एक बात और, लड़की इसलिए कहकर मुखातिब कर रहा हूँ क्योंकि जिनका वाकया हुआ हो, पहले मैं उनसे इजाजत मांगता हूँ वीडियो के लिए। यहाँ मुझे मेरी उस बहन का नाम बताने से मना किया गया, लेकिन वीडियो के बारे में इजाजत मिल गई। खैर, मैंने लड़की की माँ से अभी बात शुरू ही की थी। वो लड़की जो बीमार थी अचानक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मुझे ऐसे देखने लगी जैसे अभी मुझ पर वो हमला कर देगी। और बाद में पता चला कि पहले कोई डॉक्टर या आमिल या कोई भी उस घर आया तो वो लड़की अपने बिस्तर तक से नहीं उठती थी। मैं पहला और आखिरी शख्स था जिसके घर अंदर जाते ही वो सामने आकर खड़ी हो गई और मुझे घूरने लगी। मैंने फौरन सबसे कहा, आप लोग आयतल कुर्सी पढ़ें। वो सब पढ़ना शुरू हो गए। लड़की सचमुच दिखने में हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। आंखों में इतने गहरे हल्के थे कि आंखें किसी मुर्दे की तरह
اندر دھانس چکی تھی۔ جیسے ہی سب نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی، وہ اپنا منہ میرے منہ کے پاس لا کر اتنا ڈراؤنا چیخی کہ میں خود بھی ڈر گیا۔ میں نے اپنا عمل شروع کر دیا تھا۔ میں عمل کرتے کرتے اچانک اٹھا اور اس کی آنکھوں پہ اپنا ہاتھ زور سے رکھ دیا۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ ہٹانے کی بہت کوشش کی، مگر اس ذات پاک نے مجھے شرمندہ ہونے سے بچایا اور میری عزت اور میری شرم رکھی۔ وہ لڑکی ایک دم ٹھنڈی پڑ کے زمین پہ گر گئی۔ میں نے فوراً کہا اس کے وجود پر چادر ڈال دیں تاکہ برہنہ نہ ہو جائے۔ جلدی سے ایسے ہی کیا گیا۔ میں بہت دیر کھڑا عمل کرتا رہا۔ پورے گھر میں ایک سناٹا بھر چکا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد وہ اچانک خود سے اٹھی اور مجھے بڑی زور سے دھکا مارا۔ میں بری طرح پیچھے لڑکھڑاتا ہوا گرا۔ وہ بھاگتی ہوئی اوپر کی سیڑھیاں چڑھ گئی اور آخری سیڑھی پر کھڑی ہو کر مڑ کر دیکھا اور پہلی بار وہ بولی، یہاں سے دفع ہو جا۔ وہ آواز اتنی ڈرا دینے والی تھی جو میں شاید اپنے لفظوں میں آپ کو اس کی فیلنگ بیان نہیں کر سکتا۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں جا کر زور زور سے چیخ رہی تھی۔ سب انتہائی ڈرے ہوئے تھے۔ میں نے یہ تو ان سب کو بتا دیا تھا کہ یہ کالے جادو کا جن ہے اور کالے جادو سے بلایا گیا ہے، مگر یہ ایسے اتنی آسانی سے جائے گا نہیں۔ رات 11 بج چکے تھے اور شام سے یہ سب تماشا چل رہا تھا۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ اب یقین کریں کوئی عام انسان ہوتا شاید دماغ کی نس پھٹ جاتی۔ گھر کی چیزیں خود ہی گر رہی تھی، مگر میں نے سب کو کہہ دیا تھا کوئی بھی ڈرے گا نہیں اور اپنی جگہ سے ہلنا بھی نہیں۔ میں نے عمل کو مزید تیز کر دیا تھا۔ اچانک میرے سامنے ایک میرا ہی بلایا ہوا موکل ایک کالے دھوئیں کی صورت میں کھڑا تھا۔ سب اسے دیکھ کر انتہائی ڈر گئے تھے۔ میں نے اس کالے دھوئیں یعنی اپنے موکل سے کہا، مجھے دیکھ کر یہ سب معاملہ بتا۔ وہ کالا دھواں فوراً غائب ہو گیا۔ کچھ منٹس میں ایک پرچی میرے اوپر گری۔ جب میں نے کھول کر پڑھا تو حقیقت رب تعالیٰ نے کھول دی۔ میرے موکل نے مجھے بتایا ایک لڑکی ماریا جو کہ اس لڑکی کی دوست تھی۔ یہ جادو اس نے کسی بنگالی عیسائی سے کروایا تھا اور وجہ ایک لڑکا تھا جسے ماریا پسند کرتی تھی، مگر وہ اس لڑکی کو پسند کرتا تھا اور وہ دونوں ہی آپس میں رشتہ دار بھی تھے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اس لڑکی اور اس لڑکے کا نکاح ہو چکا تھا، اور یہ وہی لڑکا تھا جو اسفن صاحب کے ساتھ میرے پاس آیا تھا۔ میں نے جب پوچھا کہ ماریا کون ہے تو سب کو ایسے کرنٹ لگا جیسے میں نے کسی کی موت کی خبر سنا دی۔ وہ لڑکا بولا، آپ ماریا کو کیسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا، چھوٹے بھائی سوال جواب کا بھی وقت نہیں ہے، یہ سب اس نے کروایا ہے۔ اور پھر میں نے ان کو ساری بات بتائی تو وہ سب سکتے میں آ گئے۔ میں نے کہا، اب کسی طرح لڑکی کو باندھ کر یا پکڑ کر نیچے لے کر آئیں۔ بڑی مشکل سے گھر کے 5 افراد نے اسے قابو کیا اور نیچے لائے۔ مجھے میرے شیڈو نے یعنی میرے موکل نے نشاندہی کروانی شروع کر دی اور ہم گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ ایک پارک کے قریب جا کر میں نے گاڑی رکوائی اور سب کو اترنے کا کہا۔ وہ لڑکا جس سے اس لڑکی کا نکاح ہوا تھا اچانک گھبرا کر بولا، یہ سامنے والا گھر تو ماریا کا ہے۔ میں نے اب کی بار اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ لڑکی بری طرح چیخیں مار رہی تھی۔ میں فوراً اس پارک کے اندر جہاں مجھے میرا شیڈو میرا موکل بتا رہا تھا وہاں سے جگہ کھودنی شروع کی تو ایک وڈو کپڑے کی بنی ہوئی گڑیا جس میں سینکڑوں پن لگی ہوئی تھی باہر نکال لی۔ لڑکی کی چیخوں سے تقریباً سارا محلہ ہی باہر آ گیا تھا۔ ماریا بھی باہر آ چکی تھی جسے میں نے چہرے کی گھبراہٹ سے پہچان لیا تھا۔ میں نے اس وڈو پہ اعوذ باللہ من شر الشیاطین پڑھتے ہوئے پنیں ہٹانی شروع کر دی۔ اس لڑکی نے بہت زور سے اپنا سر اس درخت سے مارا۔ بہت بری طرح خون نکلنا شروع ہو گیا۔
असफन साहब और बाकी लोग जिन्होंने उस लड़की को पकड़ा हुआ था, घबरा कर एकदम उसे छोड़ दिया। बस उसे छोड़ने की देर थी, वो पलक झपकते मुझसे वुडू वाली गुड़िया छीन कर दरख्त पर चढ़ गई। मैंने जोर से कहा, ये जंप करके अपना नुकसान करेगी, ध्यान करें। उसने मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने जंप कर दी। मैंने अपने अमल को और ज्यादा तेज कर दिया। तकरीबन पूरा इलाका उस वक्त ये तमाशा देख रहा था। मैं वो कैफियत आपको बता ही नहीं सकता। कितनी मुश्किल से उस गुड़िया से पिन निकाली गई, उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। तकरीबन 20 के करीब सर पर टांग के स्टिचेस लगे और 3 जगह से उसके सीने की पसलियां टूटी। 8 माह बाद वो लड़की मुकम्मल ठीक हुई और अब अल्लाह के फजल से वो यूके में है और बड़ी ही खुशगवार जिंदगी गुजार रही है। मुझे पता चला कि मारिया के घर वालों से असफन साहब ने बात की और बहुत गुस्से का इजहार किया। उनका गुस्सा करना बनता भी था। मारिया के घर वाले मारिया की वजह से वहां से रुसवा होकर घर बेचकर जाने कहां चले गए। कुछ वक्त पहले मेरा भी यूके जाना हुआ था। उस लड़की से मुलाकात भी हुई, बहुत खुश थी माशाअल्लाह। असफन साहब ने बहुत जोर लगाया कि मैं उनसे कुछ फरमाइश करूं, मगर मेरी फरमाइश पूरी करने वाला सच्चा बादशाह है ना, जो मेरी इज्जत हर जगह रखता है, मुझे मायूस नहीं करता। मेरा ये YouTube चैनल आप लोगों से वाबस्तगी के लिए है। यहाँ मैं आपको बताता चलूं, मेरा एक और YouTube चैनल था जिस पे मैं ऐसे ही अपने वाक़ये लोगों तक पहुंचाता था। जाने वो हैक हो गया या क्या हुआ, लेकिन वो फिर दोबारा ऑन नहीं हो सका, इसलिए मैंने ये नया बनाया। और एक बात आपको बताता चलूं, ये सारी दुआएं ही मेरी कामयाबी हैं। मुझे उस लड़की ने कहा, भाई मैं दिन रात हर नमाज के बाद आपकी सेहत की दुआ गो हूँ, बस यही तो मेरी जीत है। किसी का मेरे लिए दिल से दुआ करना। आप लोग भी कमेंट्स करके मुझसे जो चाहें पूछ सकते हैं। आप यकीन करें, ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएं, जैसे हाथ से जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। मिलते हैं ऐसे ही वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।